गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स के अंतर्गत जो शुरू किया था उस चैप्टर का नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। देखिए, मेरा जो अपना कंसेप्ट है, मेरा जो अपना नियम है, मेरा अपना कायदा और कानून है कि मैं क्या करता हूँ। सबसे पहला काम, आपको मैथ सिखाने के लिए एग्जाम्पल का इस्तेमाल करता हूँ। डेफिनेशन से अगर मैथ सीखना चाहो तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैथ आपको पढ़ना होगा, लेकिन मैथ सीखने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो उदाहरण में चलना है, और उदाहरण से कहाँ, परिभाषा की ओर। ये होता है वास्तव में पढ़ने और पढ़ाने का नियम बच्चों। चाहे आप पढ़ें या फिर कल होके किसी को पढ़ाए, वैसे तो आप मुझे पढ़ा ही रहे हो। तो उदाहरण से परिभाषा की ओर चलना है। और हे गाइस, हम लोग जहां तक पहुंच चुके थे मुझे याद है, और आप सबको भी याद होगा, हम लोग कुछ नया चीज सीखने वाले थे आज। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या है। ये एक संख्या है, एक अंक वाली एक संख्या है। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम संख्या। आप मुझे बताइए तो सम संख्या में कौन कौन होता है। सम संख्या में 1 होता है, सम संख्या में 3 होता है, सम संख्या में 5 होता है, सम संख्या में 7 होता है। होता है ना। तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है। इस तरह से चलता जाएगा। अगर मैं इसका वर्ग करूं बच्चों, क्या करूं, इन संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए, तो जब वर्ग किया जाए तो देखते हैं कि हम लोग को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मैं 2 का वर्ग करूं, है ना बच्चों। वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 होता है। 6 का 36 होता है, और 8 का 64 होता है। 10 का 100 होता है ना बच्चों। चलिए, इतना रहने देते हैं। फिर एक और इस तरफ एक टेबल दूसरा लेते हैं और उसमें देखते हैं। देखिए, मैं ले रहा हूँ विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। और बच्चों, विषम संख्या में आपको अच्छे से पता होगा, इसमें क्या होता है, आधा, पौवा, पौने, ये सब विषम संख्या है ना। तो 1 है, 1 के बाद 3, 5, 7, 9, इस तरह से चलता जाएगा। यानी बिना जोड़े वाली जो संख्याएं हैं वो सब के सब क्या है, विषम संख्या। अगर मैं इसका वर्ग करूं बच्चों, तो वर्ग करने के बाद देखा जाए क्या होता है। 1 का अगर वर्ग किया जाए तो क्या होगा, 3 का, 4 का, 4 नहीं है, 5 है, 5 का 25, 7, 9 होगा ना बच्चों। बोलो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो 4 है, ये 4 कैसी संख्या है, सम है या विषम है, तो क्या कहेंगे आप, सम संख्या है। अच्छा, 16 क्या है, 36 क्या है, 64 क्या है, 100 क्या है, सम संख्या है ना। यहाँ देखिए आप, ये सारी की सारी संख्याएं सम संख्या थी, और ये सारी की सारी संख्याएं जो वर्ग प्राप्त हुई, इनकी वर्ग जो प्राप्त हुई, इनका जो वर्ग है, इनका वर्ग भी क्या है, देखिए आप, सम है ना। आपने सम संख्या का वर्ग करा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या। यहाँ से एकदम आज के बाद क्लियर करके दिमाग में रख लीजिएगा कि सम संख्याओं का, किसका, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। समझ में आई बात बच्चों, हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है। अब आप एक बात कहोगे कि सर
ये सब का वर्ग निकाल के हम लोग नहीं बता सकते थे, आप कोई नई बात थोड़ी ना बता दिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप जरा मुझे बताइए, मैं आपको एक संख्या दिया 2 4 3 5 7, 2 का वर्ग करके बताइए कि क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा, है ना। अब आप फूफा को याद करेंगे कि फूफा कहाँ है, आ जाओ जल्दी से। नहीं, इतनी बड़ी संख्या को आप सॉल्व कर पाएंगे, गुना कर पाएंगे, इसका वर्ग निकाल पाएंगे आप, इतनी बड़ी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे आप। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है ना। आप मुझे बताओ कि ये जो संख्या ये सम है या विषम है? सम है ना। क्यों? क्योंकि अंत में क्या है, 2 है, अंत में क्या है, अगर अंत में 2 है तो ये पूरी की पूरी जो संख्या है ये सम संख्या है, और इसका वर्ग भी हमेशा क्या होगा, सम ही होगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका वर्ग कितना होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि इस संख्या का जो वर्ग होगा सम होगा या फिर विषम होगा। क्लियर है बात? अब बुझा, ये छोटा है ना, लेकिन छोटे कंसेप्ट ही क्या करते हैं, हमेशा आपको बड़ा बनाते हैं। क्लियर है बात? प्यारे बच्चों, यहाँ आप क्या देखा आपने, बताइए। यहाँ आपने देखा कि सर एक विषम संख्या है, 1 का जो वर्ग किया हम लोगों ने तो 1 प्राप्त हुआ, 3 का वर्ग किया तो 9 प्राप्त हुआ, और 5 का वर्ग किया तो 25, 7 का 49, 9 का 85। जो संख्याएं मैंने इधर लिखी बाएं तरफ वो सब के सब क्या है, विषम है ना। सब के सब विषम है ना, है ना बच्चों। उनका जो वर्ग किया आपने तो वर्ग करने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, वो भी तो विषम है ना, विषम है ना। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि विषम संख्याओं का जो वर्ग होता है ना सदैव, मतलब हमेशा क्या होगा, विषम होगा। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ऑलवेज विल बी व्हाट, ऑड नंबर। क्लियर है? समझ तो आ गया होगा। 16 दूनी 8 मुझे पता है, हिंदी समझ लो, ठीक है। विषम संख्याओं का, किसका, विषम संख्याओं का वर्ग, है ना बच्चों, हमेशा क्या होगा, हमेशा विषम संख्या ही होगा। क्लियर है? ओके बच्चों, चलिए एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बालों को नहीं समझ जाओ यहाँ, ठीक है, चलेगा। देखो दिख रहा है बढ़िया से, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं सुंदर दिख रहा हूँ ना? अरे तब तो बढ़िया है, तब तो बढ़िया भाई। प्यारे बच्चों, चलिए एक चीज दिखाऊं मैं, पहले देखिए आप, ठीक है, फिर उसके बाद आप उससे जो सीखेंगे आप खुद से लिख लीजिएगा कि सर ये चीज देख करके मैंने ये सीखा। बात समझ आई? चलो ध्यान दो। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए ये ना ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक संख्या है, अंक है, या फिर आप ये कहेंगे कि सर ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा यहाँ बताइए आप मुझे, अगर मैं आपसे कहूँ 4, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर मैं आपसे कहूँ ये जो है ना 36, चलिए ये 36 क्या है ना। अगर मैं कहूँ आपसे 49, ये क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ 16, ये भी पूर्ण वर्ग है। अगर मैं आपसे कहूँ 25, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ बच्चों, यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं, बताओ ये कैसे संख्या है, पूर्ण वर्ग तो नहीं रही ना। 10 क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या 10 पूर्ण वर्ग है? क्या 40 पूर्ण वर्ग है? क्या 360 पूर्ण वर्ग है? क्या 490 पूर्ण वर्ग है? 160 पूर्ण वर्ग है? 250 पूर्ण वर्ग है? लेकिन बच्चों 100 पूर्ण वर्ग है, 400 पूर्ण वर्ग है, 3600 पूर्ण वर्ग है, 4900 परफेक्ट स्क्वायर है, 1600 परफेक्ट स्क्वायर है, 2500 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। आपने क्या देखा? आपने क्या देखा बताओ? आप कोई बता सकते हो आपने क्या देखा? आपने ये देखा, अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ये कहता कि सर हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद 0 की जो संख्या है ना, 0 की संख्या
डबल होनी चाहिए, मतलब या तो डबल, या तो 4, या तो 6, या तो 8, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी? पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। बात समझ में आई? अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या के बाद सिंगल जीरो हो, कैसा जीरो? वो पूर्ण वर्ग। लेकिन अगर डबल हो, मतलब जोड़े में हो, जोड़े में, पूर्ण वर्ग संख्या के बाद जीरो की संख्या जोड़े में हो, जीरो की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या समझा आपने? आपको अब लिखना, आपने जो समझा वो लिखिए आप, ठीक है? कि यदि क्या, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के बाद जीरो की संख्या, जीरो की संख्या किसमें हो बच्चों? जोड़े में हो। किसमें हो? तो फिर क्या हो जाएगा? जोड़े में हो तो वह क्या हो जाएगा? तो वह पूर्ण वर्ग, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा या बन जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि बच्चों आप बताइए 100 में कितना जीरो रखा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए? ये खुद पूर्ण वर्ग है, ये खुद ही पूर्ण वर्ग है, लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कितना जीरो रखेंगे पूर्ण वर्ग हो जाए? 1 0, 1 0, 1 0 ना? नहीं भैया, एक जोड़ा, कितना जोड़ा? एक जोड़ा जीरो रखना है, तब जाकर के होगा पूर्ण वर्ग। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ो बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक नई चीज सीखे। चलिए सीखते हैं। ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्या है? 5, आप बच्चों 5 का स्क्वायर करिए, इसमें 4 का स्क्वायर कीजिए। एकदम ध्यान से सुन लीजिए। पहले ये मत सोचिए कि ये क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उतना देखते जाइए, आप जो करवा रहा हूँ उतना करते जाइए आप, ठीक है ना? अगर मैं आपसे कहूँ 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, अगर मैं आपसे कहूँ 20 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, मैं आपसे कहूँ 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, आप ये कहेंगे सर इसमें कौन सी भारी बात है? आप घटा दीजिए, वर्ग तो आता है, नहीं आता है? आप देखिए, आप ये कहेंगे कि सर ये देखिए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और सर जब दोनों को घटाएंगे ना तो आ जाएगा 9, है कि नहीं बच्चों? यही कहेंगे ना आप? अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों 110 का स्क्वायर 109 का स्क्वायर कीजिए, तो चूंकि आपको अच्छे से मालूम है कि 110 का वर्ग क्या होता है? 120 और 100, तो 121 100, है कि नहीं? 121 0 0 100 नहीं, 121 और 0, चूंकि एक तो इधर आ गया। 109 की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? 109 प्लस 9 18 होगा? नहीं होगा, और 9 का हो जाएगा 81, 118 और 81, इतना होगा। जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? घटा करके देख लो आप, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 बचेगा। बोलो बच्चों। उसके बाद यहाँ 9 है तो 9 में 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 है और फिर 1 है तो 0 होगा, क्योंकि 1 तो भाग चुका है इधर। 0 हो गया, 0 हो गया तो फिर 10 हो गया, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और कौन बचेगा? नहीं बचेगा ना। यहाँ 1 ले चुके, 1 खत्म, 1 खत्म, 1 खत्म, चल खत्म, है ना बच्चों? आप कहेंगे सर जी ये सब क्या सिखा रहे हो, हम लोग पहले से जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। देखिए वर्ग करना है, फिर घटा देना है, घटा जोड़ जो है ना हम लोग पौने सवा क्लास से पढ़े, पौने सवा क्लास, ठीक है ना? हाँ पौने सवा क्लास। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूँ बच्चों, ध्यान से देखिए आप, 1 0 0 0 2 का स्क्वायर माइनस 1 0 0 0 1 का स्क्वायर। अब आप क्या कहेंगे सर ये तो चीटिंग हो रहा है हम लोग के साथ, इतना बड़ा अंक कौन देता, इतनी बड़ी संख्या कौन देता? नहीं, ये चीटिंग नहीं है। यही चीज मुझे आपको समझाना था
इसलिए मैंने छोटे एग्जाम्पल से लिया। ठीक है बच्चों, अब देखें एग्जाम्पल। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ 16 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बताइए कितना होता है 256, 15 का 225, घटा करके कितना हुआ बच्चों, घटा करके हो गया आपका, घटा करके देख लीजिए आप 31 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 12 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 11 का होता है 121। जब 144 में 121 घटाएंगे तो बच जाएगा आपका 23। देखिए ना, 4 में घटाओ 3, 4 में 2 घटाओ 2, घटाने भी नहीं आता है, घटाने आना चाहिए, है ना बच्चों। 8-9 क्लास के बच्चे को घटाने, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ 20 स्क्वायर 19 स्क्वायर, आप कहोगे सर 20 का 400, 19 का 361, जब घटाएंगे ना सर तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। होगा आपने क्या देखा? अगर आपने कुछ नहीं देखा तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखेगा? देखो प्यारे बच्चों, ये है 16 और ये है 16 और 15 दो लगातार संख्या है कि नहीं है? 15 के बाद 16 होता है ना, या 16 से पहले 15 होता है ना, 15-16 लगातार हुआ ना, 12-11 लगातार हो रहा। और यहाँ पे देखो 20-19 लगातार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 109-110 लगातार है। 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 5-4 लगातार है। प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए तो आप कितना हो रहा है? इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। इन दोनों को जोड़िए कितना हो रहा है? 31 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ कर देखिए कितना हो रहा है? 39 हो रहा है ना। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि अगर दो लगातार संख्याओं के वर्गों का डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। बात खत्म है। बात समझ में आ रही है? चाहे कितनों ही बड़ी संख्या हो, अगर मैं आपसे कहूं 4 8 7 2 5 इसका स्क्वायर माइनस 4 8 7 2 4 इसका स्क्वायर, ठीक है, क्या करेंगे आप? इसका स्क्वायर निकाल पाएंगे आप? इसका स्क्वायर निकालते निकालते पुराने निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका निकाल पाएंगे आप? इसका क्या करिएगा बताइए? कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ देना है। इन दोनों को जोड़कर जितना आ जाए। लेकिन प्यारे बच्चों, अच्छा पहले तो ये देख लो कि आपने इससे जो सीखा उसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या सीखा आपने? कि यदि बोलो दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव उन संख्याओं का योग होता है। बात बुझा बच्चों? दो लगातार, यदि नहीं, अब यदि नहीं, क्योंकि यदि डालोगे तो फिर आगे दूसरा लिखना हो। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो लगातार संख्याओं के वर्गों का सदैव मतलब हमेशा उनका क्या होता है? योग होता है। 5 4 9 हुआ, 110 109 219 हुआ, 1002 1001, अब 1000 1000 2000 हुआ, 2 और 1 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। बिना कैलकुलेट किए आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। 16 15 31 होता है, 12 11 23 होता है, 20 19 39 होता है कि नहीं होता है बच्चों? क्या आपके मन में कोई सवाल नहीं आ रहा है? क्या आपके मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है? क्या प्रश्न आ रहा है बताइए? आपके मन में अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप जैसे स्टूडेंट को बोला जाता है निष्क्रिय, क्योंकि वो विद्यार्थी, वो समाज हमेशा आगे बढ़ा है। आप इतिहास उठा करके देख लो, जिन्होंने सवाल पूछा, आपको कुछ नहीं दिख रहा, कोई सवाल नहीं आ रहा है, कोई शंका नहीं है मन में कोई शंका है ही नहीं, साफ नहीं है। होना चाहिए बच्चे। अगर नहीं है तो आप अगर नहीं पूछ रहे तो मैं पूछूं? मैं पूछ लेता हूँ फिर, ठीक है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ 19 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, क्या करेंगे आप बोलिए? यहाँ तो 20 का स्क्वायर था ना, 19 का स्क्वायर था ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ 19 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, क्या करेंगे आप बोलिए? तो क्या करेंगे आप? यहाँ आपने जोड़ दिया, जोड़ा ना, यहाँ क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बोलिए? बच्चों कुछ नहीं करना है, देख लीजिए यहाँ भी जोड़ना है, यहाँ भी जोड़ करके कितना हो जाएगा? 39 होगा, लेकिन साइन आपका माइनस का हो जाएगा। साइन किसका हो जाएगा?
क्यों होगा माइनस का? क्योंकि माइनस वाली जो संख्या है ना वो क्या है? बड़ी है। बात समझ आ रही है भाई? 20 क्या है? 20 इससे ज्यादा है ना, 19 से ज्यादा है ना। अरे 19 के बाद ना 20 आता है, तो 20 बड़ा है कि बड़ी है? 20 बड़ा है कि बड़ी है? 20 बड़ा है। ठीक है बच्चों, अब 19 में अगर 20 घटा दिया जाए तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के वर्गों को भी घटा दें तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर है बात? समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बच्चों। इसी तरह से अगर मैं आपसे ये कहूँ 1.2 का स्क्वायर माइनस 1.1 का स्क्वायर, तो आपको घबराना है क्या? नहीं घबराना है भाई। दोनों देखिए आप, ध्यान से देखिए आप, 1 दशमलव दोनों जगह बराबर है, और दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। आप ये भूल जाइए कि दशमलव है। तो 12 का वर्ग होता है 144। 100 अच्छा, क्यों निकालेंगे आप वर्ग? जब अभी आपने देखा कि दो लगातार है तो फिर वर्ग निकाल क्यों रहे हो? बताओ ना, क्या जरूरत है? वर्ग निकालना है। वर्ग जैसे निकालने बोला तो यस सर, हाँ सर, नो सर, काहे फिर बज रहे हो? बजो मत, कोई भी आके बजा के चला जाएगा। मैंने बोला था ना, है ना, 360 डिग्री घुमा के चला जाता तो कोई भी बजा के चला जाएगा। ठीक है, 12 का वर्ग कितना होता है? फिर वर्ग करने चले हो तुम लोग यार, फिर तुम लोग शैतान हो क्या रे? शैतान है जी। हाँ? पा है सब, पा है। अरे 12 और 11 कितना होगा? 23 होता है ना? तो जब 23 हो गया बच्चों, जब 23 हो गया, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद क्या करिए? दशमलव चिपका दीजिए। वैसे जब डेसिमल में जाएंगे ना हम लोग, किस में जाएंगे? तो वहां हम लोग बेहतर तरीके से और समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है। क्लियर है? और जो बच्चा यहाँ पहले से है तो उनको तो समझ में आ रहा होगा कि डेसिमल सिस्टम क्या है। जो नए नए बच्चे हो ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, नए नए, ठीक है ना? जन्म होने का 14 साल हो गया, वो नए नए बच्चे हैं आज के डेट में। प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? लेकिन अब मसला ये है कि सर पूछो, अगर लगातार सम आए या लगातार विषम आए, जैसे ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ प्यारे बच्चों 18 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? सर जी ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये दोनों के दोनों सम है कि नहीं है? ये दोनों सम है ना बच्चों? अच्छा पहले आप नियम छोड़ दीजिए, पहले आप ना इसको क्या कीजिए, इसको आप इसका वर्ग निकाल के पता कीजिए तो क्या क्या मिल रहा है आपको। 18 का होता है 324 होता है ना? 16 का क्या होता है? 256 ना? घटाने आता है, घटाइए तो कितना हो रहा है? 34 हो रहा है। पक्की बात? 14 में 6 घटा 8, कहाँ 34 हो रहा भाई? यार तुम मेरे को पागल क्यों बना रहे हो? कैसे तुम 34 देख लिया? मतलब घटाने नहीं आता है, मतलब 324 में 256 घटाया तो तुम लोग 34 आंसर लाया। रे भाई साहब, रे भाई 14 में 6 घटाओ 8 हुआ रे, 1 है, 11 में 5 घटाओ 6 हुआ रे, नहीं हुआ? 68 हुआ? बोलो बच्चों। अच्छा और मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, और देखिए, ठीक है ना? यहाँ देखिए 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ठीक है? 12 का वर्ग 10 का घटाइए कितना बचा? 44 ना? 44 ना बच्चों? ये बच्चों 44 ना यार? अगर मैं आपसे ये कहूँ 24 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? आप क्या कहेंगे बताइए? कि सर 24 का होता है 576 और 22 का होता है 484 होता है ना? 484 घटाइए तो कितना बचा? 6 4 2 17 8, ठीक है? 9 8 17 92 हुआ। अच्छा तुमने कुछ देखा? तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया तो अब पहनो चश्मा, पहना। ये देखो कौन सा चश्मा पहनना, देखो ध्यान से देखो। 18 और 16 को जोड़िए कितना होगा?
34 ना, 34 का डबल कितना होता है बच्चों? 68 होता है ना। 12 और 10 22, 22 का डबल कितना होता है? 24 और 22 कितना होता है? 24 और 22, 24 और 22 46 ना, 46 का डबल कितना होता है? 92 होता है कि नहीं होता है? यहाँ से आपने जो सीखा, क्या सीखा? यहाँ से आपने ये सीखा कि सर क्या, सर तुम लोगों ने सीखा, लेकिन सीखा क्या? प्यारे बच्चों, आपने ये सीखा कि दो लगातार, दो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर, है ना बच्चों? दो लगातार सम संख्याओं के वर्गों का अंतर सदैव, हमेशा लिख रहा हूं तो तुम लोग सदैव सदैव जो ना भूल जाएगा, हमेशा उन दोनों के योग का दो गुना होता है, दो गुना होता है। बात बुझा बच्चों? क्या बुझा? कि सर अगर दो लगातार सम हो, अगर दो लगातार सम संख्या हो और उसके वर्ग का अंतर निकालना हो तो क्या करना है? दोनों संख्या को जोड़कर 2 से गुणा कर लेना है। क्लियर है बात? लेकिन मसला यह है कि सर अगर ये इधर हो ये उधर हो तो क्या करे? बोलो बच्चों। कुछ नहीं करना, माइनस कर देना है। अगर 10 इस पार हो 12 तो क्या कीजिएगा? क्योंकि 10 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है, तो भाई जब घटेगा तो इसका मतलब है कि माइनस का चिन्ह आएगा, इसलिए माइनस लगा देना है। बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये है क्या? 19 नहीं, ये 19 मैंने लिखा, ये है क्या? विषम संख्या है ना, विषम संख्या है ना। ये क्या है? तो 19 है। भाई साहब तुम इतनी बड़ी जानकारी मुझे दे रहे हो, मैं तो धन्य हो गया कि ये 19 है। मैं तो जिंदगी में कभी जानता ही नहीं। अरे विषम संख्या है, ये क्या है? विषम संख्या। और ये क्या है? ये भी विषम संख्या है। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या पाएंगे बताइए? 19 का वर्ग होता है 361, 17 का 289 होता है ना। घटाओ तो कितना बच रहा है? घटाओ कितना बच रहा है? बोलो बच्चों। 11 में घटा रहे 2 ना होगा 72 कितना? अच्छा इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो रहा है? इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 36। जब आप 36 का डबल करते हैं क्या करते हैं? क्या प्राप्त होता है? 72 ना, 72 ना। अगर मैं आपसे ये कहूँ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है बच्चों? 5 का कितना होगा बताओ? 25 ना। 3 का कितना होगा? 25 में 9 घटाओ कितना बचा? 16, 16 ना। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, कितना होगा? 5 और 3 8 होगा ना। और 8 का जब हम लोग डबल करेंगे, इस 8 का बच्चों, इस 8 का जब हम लोग डबल करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। जैसे 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 7 का कितना होता है? 7 का कितना होता है? 49 होता है ना। 5 का 25 होता है ना। 49 में 25 घटाओ 24 होता है ना। 7 5 12, 12 का डबल 24 होता है ना। तो आपने यहाँ से क्या सीखा बच्चों? बताओ कि विषम संख्या मतलब कैसी विषम संख्या? दो लगातार विषम संख्याओं के, दो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का, किसका? वर्गों का अंतर। ये भी क्या होगा? अंतर क्या होगा? हमेशा उन दोनों संख्याओं के, उन दोनों संख्याओं के योग का, किसका? क्या होगा? दो गुना होगा। क्या होगा? दो गुना होगा। तो ये चीज आपको कम ध्यान रखना है, कंसेप्ट आपको ज्यादा ध्यान रखना है। परिभाषा से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब किससे होना चाहिए? कंसेप्ट से। क्लियर है बात? क्लियर है?